A few nights ago, I couldn't get sleep. और कुछ रातों के पहले मैं सो नहीं पा रही थी एक रात में। Like most of us, some nights it happens to us. और कई बार हम में से हर एक के साथ ऐसा होता है, कोई रात किसी रात हमको नींद नहीं आती है I couldn't sleep and I was awake for a long time. और मैं सो नहीं पा रही थी और मैं लंबे समय तक जग रही थी। Then I remembered a tip which my granddaughters had told me. और फिर मुझे उस समय ये याद आया, जो मेरी जो नातिन लोग हैं उन्होंने मुझे ये सलाह दी थी कि क्या करना चाहिए ऐसे समय। If before you go to sleep, think of some good things, and then you'll be able to sleep. और फिर उन्होंने कहा था कि जब तुम सोने जाती हो उस समय, उससे पहले तुम्हें कुछ भले कामों को याद करना है। So I took their advice, and then I started thinking of many of the good things that happened to me. और फिर मैंने उनकी जो सलाह है उसको मैंने लागू किया और फिर मैं सोचने लगी। फिर मुझे याद आया कि बहुत सारी ऐसी भली चीज़ें हैं जो मेरे जीवन में मैंने देखी है, मेरे साथ हुई है, Which God had gave me so freely और जो परमेश्वर ने बहुत ही ज़्यादा मुफ्त रीति से मुझे दिया है in my life. मेरे जीवन में। So I went back to my childhood days, as far back as I could remember. और फिर मैं अपने जो बचपन के दिन है वह उस दिनों में मैं चली गई और जितना मुझे याद है मैं सोचने लगी। And I thought of the time when a lot of children had an epidemic going around. It was whooping cough. और उस समय मुझे ये याद आया कि एक ऐसा समय था कि बच्चों को उस समय एक बीमारी हो रही थी, बीमारी फैल रही थी जो कफ बच्चों के अंदर पाया जा रहा था। And many of us are, my cousins and all of us who were small at that time, got that illness. और उस समय ऐसा हुआ था कि मेरे जो बहुत सारे चाचा चाची के बच्चे हो या जो कज़िन होते हैं, वो भाई बहन है, उनमें से बहुत सारे बच्चों को ये बीमारी हो गई थी। And I remember very vividly that my cousin sister, who was about 2 years old, she died. और मुझे बहुत ही ताज़े तौर पर याद है कि एक जो मेरी कज़िन बहन थी वो 2 वर्ष की थी और उस समय इस बीमारी के वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। And my mom was expecting a baby, and that baby was born, and she also died a few minutes after she was born. और मेरी माँ भी एक बच्चे के लिए इंतज़ार कर रही थी और फिर ऐसा हुआ कि जब वो बच्चा पैदा हुआ और तुरंत ही उसके बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। Maybe my mom was exposed to that virus. हो सकता है मेरी माँ को वो जो विषाणु फैल रहा था वो मेरी माँ के संपर्क में आया और मेरी माँ को वो मेरी माँ के अंदर आ गया वायरस जो विषाणु है। So, and we all were sick. All of us children were coughing and coughing for a long time. और हम सारे बच्चे लोग जो है जितने भी बच्चे, हम सारे लोग बहुत लंबे समय तक खांसते रहे और खांसी आती रही हमें। Now looking back, I think how good God was that He allowed me and us to live. Those who survived that sickness, He allowed us to go through that, but He allowed us to live. अब मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर मेरे प्रति कितना भला रहा, मेरे भाई बहनों के प्रति, कि ऐसे बीमारी जब फैल रही थी उस समय परमेश्वर ने हमें सहायता की कि हम जीवित रहे और हम जारी रहे, बने रहे। And brought us safely out. और कैसे उस बीमारी से परमेश्वर ने एकदम सुरक्षित रीति से हम सबको बचाकर अभी तक जिंदा रखा है। And that was one memory. और ये उनमें से एक मेरी यादों में से है। And then I thought of a time when, lot of childhood sicknesses, God saved me, and times when I couldn't swallow. और यही नहीं केवल, लेकिन मेरे बचपन के दिनों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जब परमेश्वर ने उसमें से मुझे चंगा किया और ऐसा भी समय था कि मैं निगल नहीं सकती थी। And I could remember the times when my dad used to dip bread in a little bit of milk and put it in the side of my mouth so I could swallow it easily. और मुझे याद है उस समय मेरे पिताजी दूध के अंदर एक ब्रेड डालते थे और वो ब्रेड को डुबाकर ऐसे उसको नरम कर देते थे ताकि, और मेरे मुंह के कोने के हिस्से में उसको डालते थे ताकि मैं उसको निगल पाऊँ आसानी से। And I heard of children who had sore throat
and they got heart disease and died. और मैंने ऐसा भी सुना कि जो बच्चों को ऐसे उनके गले के अंदर सूजन आई और फिर उसके वजह से उनको हृदय की बीमारी हो गई और उन बच्चों की मृत्यु हो गई। Then I thought how God preserved me, even though I had sore throats, God preserved my life. और मैंने कैसे इस बात पर आश्चर्य किया और देखा कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से मेरे जीवन को बचा कर रखा। और मुझे भी ये सूजन आई थी गले के अंदर कई बार, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया और मृत्यु से बचाया, मेरी ज़िंदगी को बचाया। Then food poisoning, that was a big thing. All of us ate the same food, but I almost died. और फिर उसके बाद फूड पॉइज़न जो होता है, खाने के द्वारा कोई विष हमारे शरीर में आ जाता है। हम में से सारे लोगों ने वो खाना खाया था, लेकिन मेरे अंदर ही वो जो खाने के द्वारा विष आता है, फूड पॉइज़न, वो मेरे अंदर आ गया था और मैं मरने पर थी। And the Lord pulled me out of the grave. और फिर परमेश्वर ने उस कब्र के अंदर से खींचकर मुझे बाहर निकाला। Almost from that arthritis. और वो अर्थराइटिस होता है, उसमें से परमेश्वर ने मुझे बचाया। So many things the Lord had preserved me and saved me. और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें से परमेश्वर ने मुझे बचाया और मुझे बाहर निकाल कर मुझे संभाल कर रखा। And most of all, given me the gift of salvation and made me his child. और उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान बनाया और फिर मुझे एक उद्धार का तोहफा परमेश्वर ने प्रदान किया। That was the most wonderful thing और ये सबसे अद्भुत चीज़ है मेरे लिए that God could give for me. जो परमेश्वर मुझे एक तोहफे के रूप में दे सकता है। I would have been lost in living for the world and living for myself. और मैं संसार के लिए जीकर और अपने आप के लिए जीकर अपने ज़िंदगी को मैं नाश कर देती। But he gave me the gift of salvation and made me his child. लेकिन परमेश्वर ने उद्धार का जो तोहफा मुझे दिया और अपनी संतान मुझे बना लिया। And I started thanking God, and before I realized, I drifted back to sleep. और मैं परमेश्वर को ये सब सोचकर धन्यवाद देने लगी और मैं जब एहसास ही कर पाऊँ उससे पहले ही मुझे नींद आने लग गई। Then when I woke up in the morning, I thought, really, I must meditate on that, not wait for the night. और फिर जब मैं सुबह उठी तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कितनी अद्भुत चीज़ें मैंने सीखी और मुझे कि केवल रात का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें सोचने के लिए, लेकिन to think about God's goodness and kindness to me. और लेकिन परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा मेरे प्रति जो है वो दिन में ही मैं सोच सकती हूँ उसके बारे में। So I opened my Bible and I started looking up some verses और फिर मैंने अपने बाइबल को खोला और मैं उसके अंदर वचन ढूंढने लगी about the loving kindness of God. और परमेश्वर की प्रेम और करुणा के विषय में मैं वचन ढूंढने लगी। I took the hymn book and I started, a song came to my mind. और फिर मैंने एक गीत का पुस्तक लिया और उस गीत के पुस्तक के द्वारा एक गीत मेरे मन में आया। I won't read the whole song, मैं पूरा गीत तो आपके सामने नहीं पढ़ूंगी, but few verses came to my mind and और कुछ उनमें से कुछ जो उसके पंक्तियां हैं जो मेरे मन में आई। it's an old English song, और ये पुराना एक अंग्रेजी गीत है, hymn which says, through all the changing scenes of life. और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, चीज़ें बदल देती है उसके द्वारा, In trouble and in joy, और चाहे मुसीबतें हो चाहे आनंद हो, the praises of my God shall still my heart and tongue employ. लेकिन इसके बावजूद भी मेरे परमेश्वर की स्तुति और मेरे परमेश्वर में आनंद वो हमेशा मेरे हृदय के द्वारा ये निकलता रहेगा और ये बना रहेगा। Oh, magnify the Lord with me. और परमेश्वर को मेरे साथ मिलकर सराहो, With me exalt his name. और मेरे साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ। When in distress to him I called, और जब मैं पीड़ा में था तब मैंने उसको पुकारा, he to my rescue और वो मुझे बचाने के लिए आया। came. The hosts of God encamp around the dwellings of the just. And so और परमेश्वर के जो सेना है स्वर्गदूतों की, वो उस तंबू के इर्द गिर्द में वो उसको उन्होंने घेर लिया एक साथ में मिलकर। it goes on, जो धर्मी के तंबू के इर्द गिर्द, और आगे ऐसा कहता है, you make but trial of his love, experience will decide. और वहाँ पे उसके प्रेम के अनुभव, हमें उसके प्रेम को अनुभव करना है और उसके प्रेम को जानना है, उसके बाद निर्णय लेना है। How blessed are they, and only they who
in His truth confide. और वो लोग कितने ज़्यादा आशीषित है जो उसकी सच्चाई में बने रहते हैं, उसकी सच्चाई के अंदर रहते हैं. So sometimes I have the habit of reading a hymn or singing a hymn. और मुझे ऐसी एक आदत है कि कई बार मैं कोई गीतों को पढ़ती हूँ या उसको गाती हूँ, Which comes to my mind. और जो मेरे मन में कभी कभी आता है. So I did that, and then I opened my Bible and tried to find some verses. और फिर मैंने वो किया और उसके बाद मैंने वचन बाइबल को खोला और वहाँ पे मैं कुछ वचन देखने लगी, About ढूंढने लगी. the loving kindness of God. परमेश्वर की प्रेम करुणा के द्वारा वचन ढूंढने लगी And I was so blessed. और मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई. So I thought I'll share some of those with you. और मैं आप लोगों से ये चीज़ बांटना चाहूँगी. One of those verses is, we all know that verse, Psalm 103 verse 1. और हम सभी लोग इस वचन को जानते हैं. भजन संहिता उसका 103 अध्याय का पहला वचन. Bless the Lord, O my soul, और हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह and forget not all His benefits. और उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना. Then another verse which Psalm which came to me. और एक और भजन संहिता का वचन है जो मेरे पास आया, जो मैंने देखा. I just want to read a few verses from that. और मैं उसमें से कुछ वचन आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ. Psalm 63 और भजन संहिता 63 verse 6, it says, और उसका छठा वचन. when I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. और वहाँ लिखा है, मैं जब बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा. I thought so apt for me. और ये मेरे लिए बहुत ही जैसे वास्तविक जो परिस्थिति चल रही थी उसके अनुसार वैसा ही था. When I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. और वहाँ लिखा है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा. For you have been my help, and in the shadow of your wings I sing for joy. और सातवां वचन, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा. My soul clings to you, your right hand upholds me. और वहाँ लिखा है 8वें वचन में, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है. And then earlier we see verse 3, it says, your loving kindness is better than life. और उसके तीसरे वचन में 63 भजन संहिता तीसरे वचन में, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है. My lips shall praise you. और मेरी ज़बान तेरी प्रशंसा करेगी. So I will bless you as long as I live. और जब तक मैं जीवित रहता हूँ मैं तेरे नाम को धन्य कहता रहूँगा. I will lift up my hands in your name. और मैं अपने हाथों को उठाकर तेरा नाम लूँगा. My soul is satisfied with marrow and fatness. और मेरी जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगी. My mouth offers praises और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूँगा. with joyful lips. So I thought of those, and then I wrote down a few verses. और मैंने कुछ वचनों को लिख कर रखा है. ये वचनों को मैं जब सोच रही थी, I'm not going to read all those verses, but मैं सारे वचनों को तो नहीं पढ़ूंगी. these verses had made me think of the loving kindness of our Lord. और ये वचन जो है इसने मुझे मजबूर किया ये सोचने के लिए कि परमेश्वर की कैसे प्रेम और दयालुता हमारे प्रति है. Psalm 105 verse 5, it और भजन संहिता उसका 105 says, 5. remember the wonders he has done. और वहाँ लिखा है कि स्मरण करो कि उसके किए हुए आश्चर्य कर्म को स्मरण करो. So seek his face. और उसके चेहरे को ढूंढो. Then in Hosea chapter 11 and verse 4 it says, और होशिया नबी की जो पुस्तक है उसके 11वें अध्याय का he वहाँ पे ऐसा लिखा है, led me with cords of kindness. और वहाँ लिखा है कि उसने अपने उसकी लाठी है, करुणा की लाठी है, उसके द्वारा उसने मुझे चलाया है. And brought me with bonds of love. और उसने प्रेम के द्वारा उसने मुझे लाया है. What wonderful words. कितने अद्भुत वचन है ये. That he brought us with the cords. He didn't lead us with a stick to punish us.
but with cords of love लेकिन उसने हमें एक छड़ी के द्वारा नहीं, लेकिन वो रस्सी जैसे मानो वैसे प्रेम की रस्सी के द्वारा अपनी ओर वो हमें खींचता है। and kindness He brought us. और उसकी दयालुता के द्वारा। Then in Ephesians 2, और फिर देख सकते हैं इफिसियों के दूसरे अध्याय में verse 7, there's a verse which we all know. और उसका 7वां वचन जो हम सभी लोग जानते हैं, He has shown kindness towards us. वहाँ लिखा है कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर दिखाता है। Then in Luke 1:78, और उसके बाद लूका 1 और उसका 78। John the Baptist's father was praising God and he said, your tender mercy, that I think of the tender mercies of our God. और वहाँ पर यूहन्ना के पिता परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं और वहाँ कहता है कि हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। So these are some of the few of the verses which I started meditating on, and I thought of God's loving kindness. और ये कुछ वचन है जिस पर मैं सोचने लगी, मनन करने लगी, और परमेश्वर की जो प्रेमी दयालुता है उसके ऊपर मैं सोचने लगी Towards us. जो हमारे प्रति है। And when I thought of His loving kindness and His tender mercies, और मैं जब देखती हूँ कि परमेश्वर की कैसी प्रेमी दयालुता हमारे प्रति है और उसकी जो कोमल करुणा हमारे प्रति जो है, you know, one picture comes to my mind. एक चित्र मेरे मन में आता है। I saw a video with my grandchildren had sent me. और मैंने एक वीडियो को देखा जो मेरे किसी नाती पोते में से किसी ने भेजा था, of them holding the little chickens in their hand. और उन्होंने हाथ में जो चूजे होते हैं मुर्गी के उसको हमें पकड़े रखा था। The newly hatched chickens they were holding in their hand. और जो नए जन्मे हुए चूजे होते हैं मुर्गी के, उनको उन्होंने हाथों में पकड़ कर रखा था, So tenderly. और बहुत ही कोमलता से उनको पकड़े रखा था। And their tiny wings were flapping और उनके छोटे छोटे पंख है वो कैसे हिल रहे थे, because they were scared they might fall off, and they क्योंकि वो डरे हुए थे कि वो अगर गिर गए तो हाथों से। held them so tenderly. इसलिए उनको वो बच्चों ने बहुत ही कोमलता से पकड़ कर रखा था। And I also thought of some of the deliveries which I conducted when I was working. और मैं उसके विषय में भी सोच रही थी जब मैं डॉक्टर की नौकरी कर रही थी उस समय कैसे मैंने जब माओ की डिलीवरी की थी, जब वो गर्भवती होती है उनकी डिलीवरी होती है तब। And some babies were premature, really premature, so tiny. और कोई बच्चे जो ऐसे समय पर जन्म लेते हैं कि अपने समय पूरे होने से पहले ही उनका जन्म हो जाता है, और वो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। That I was afraid to hold them in my hand. और मैं उनको देखकर बहुत ही घबराती थी उनको हाथ में पकड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटे थे। Because any movement they would wince, and I would see their eyebrows come closer together as if they were in pain. और ऐसा लगता था कि थोड़ा भी कुछ हो गया तो उनको कुछ भी हो सकता है, और मैं देखती थी अगर उनको थोड़ा भी संवेदनशीलता से पकड़ा है तो उनकी दोनों जो आँखों के आईब्रोज है वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते थे, और मैं समझ जाती थी कि ये बच्चे कुछ तकलीफ में है। Any movement or the way I held them. और हो सकता है मैंने जिस तरह से उनको पकड़ा है वो उनको कुछ दर्द होता हो या कुछ मुसीबत उनको उसके द्वारा होती हो। And I thought that was in memory that I have when I think of loving kindness. और यही मेरे पास एक याद है जो अगर मैं प्रेमी दयालुता के विषय में सोचूं, प्रेम दयालुता के विषय में। And I think of God when He holds us. और जब मैं परमेश्वर के विषय में सोचती हूँ जब वो हमें थामे रहता है या पकड़े रहता है, He is full of that loving kindness and tender mercies, and He holds us. और परमेश्वर हमें अपनी प्रेम करुणा के द्वारा, प्रेम दयालुता के द्वारा, कोमलता के साथ हमें थामता है, पकड़े रहता है। And I thought He must be thinking, these my children, they are made of dust. और फिर परमेश्वर ऐसे सोचता होगा कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको तो मैंने धूल से या मिट्टी से बनाया है। I made them out of dust. और मैंने उनको धूल से बनाया है, They are so मिट्टी से।
fragile. और वो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही निर्बल है। One day they'll return to dust, but I know they will survive because I breathed my Holy Spirit into them. और एक दिन तो वो मिट्टी से बनाए गए हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी जो श्वास जो मैंने उनके नथनों में फूकी है और जो उनको पवित्र आत्मा दिया है उसके द्वारा वो जिएंगे। My spirit I breathed into them, and so they will come through. और मेरी जो पवित्र आत्मा को मैंने उनके अंदर जो फूका है उनके नथनों में, I'll hold them so tenderly, but they'll come through because I've given them that powerful Holy Spirit. और मैं उनको बहुत ही कोमलता से थामे रहूँगा और उनको मैंने जो वो बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप से बाहर आएंगे क्योंकि मैंने उनको पवित्र आत्मा अपनी दी है। And they will make it through till the end. और फिर वो अंत तक बने रहेंगे। So when we have fears about around thinking of what's going to happen to us, the COVID, और अगर हमारे अंदर ये भय रहता है हमारे साथ क्या होने वाला है और कोविड जो ये फैलता है, crisis and all anxious thoughts come और कुछ भी ऐसे गड़बड़ी इस दुनिया में होती है, बुरी चीज़ें होती है और बहुत सारे हमारे हमें चिंता में डालने वाले जो हमारे विचार होते हैं, to our mind, जो हमारे मनों में घूमते हैं, thoughts about our children. और जो हमारे बच्चों के प्रति हमारे विचार। And right now some of us are facing the fact that the truth that we have to accept the fact that our children have to be homeschooled. और अभी ऐसा वास्तविक परिस्थिति आपको अपनानी पड़ रही है कि आपके बच्चों को होम स्कूलिंग घर से ही पढ़ाने की ऐसी एक नौबत आ गई है या ऐसा एक समय आ गया है। And so for some mothers it's very new and very scary. और कुछ माताओं के लिए ये बहुत ही भयभीत करने वाला और नई चीज़ है। And we think that our children have to spend maybe a whole year, maybe 6 months or a whole year with their lessons by themselves, and they are और हो सकता है 6 महीने तक या 1 साल तक बच्चों को अपने पाठ को खुद ही सीखना है, अपने आप से उनको घर पे ही करना है सब। at home, and things are going to be different for them, and we have to help them to go through. और उनके लिए चीज़ें अब अलग हो गई है और हमें उनको उससे गुजरने के लिए सहायता करनी है। There are no teachers there to help them to go through this. और उनके पास कोई शिक्षक नहीं है अब उनको सहायता करने के लिए। We have to be around with them. उनके साथ हमें बने रहना पड़ता है। And all those thoughts, when they come to us, we can be assured of the fact that the Lord will take us through these things. और हमें ये सारी चीज़ों से निश्चित होना है कि ये जो भी हमारे जीवन में गुजर रहा है या बीत रहा है, इन सारी चीज़ों में से परमेश्वर हमें इससे लेकर चलेगा, वो हमारी सहायता करेगा और ये हमें निश्चित होना है। He remembers that we are dust. और परमेश्वर इस बात को याद करता है कि हमें केवल मिट्टी है। And His loving kindness and His faithfulness and His goodness और उसकी प्रेम, करुणा और उसकी भलाई और उसकी विश्वास योग्यता come through to us वो हमारे पास आई है in every situation. और हर एक परिस्थिति में हमारे पास आती है। You know, the song comes to me often. In tenderness He sought me. और एक गीत है जो मेरे पास कई बार आता है, अपने परमेश्वर ने अपनी कोमलता में मुझे ढूंढा। Weary and sick with sin. और मैं कैसे पाप में उलझा हुआ था या परेशान था और कैसे डूबा हुआ था And और बीमारी में भी। on His shoulders brought me और उसने कैसे अपने कंधों पर मुझे रख कर लाया back to His fold again. और अपने झुंड में उसने मुझे वापस लाया अपने कंधों पर रख कर। He dealt with us so tenderly, वो हमारे साथ बहुत ही कोमलता से व्यवहार करता है and He taken good care of us all these years. और इन सारे वर्षों में उसने बहुत ही अच्छी हमारी देखभाल की है। And He's not going to drop us in the middle of the ocean or in the middle of this virus. और परमेश्वर ये जो विषाणु फैल रहा है उसके बीच में या फिर कोई महासागर के बीच में हमको ऐसे ही त्यागने वाला नहीं है। He's going to take us and our families and our loved ones through. और वो हमारे परिवार को, हमें और हमारे प्रिय जनों को इन सारी चीज़ों से लेकर आगे बढ़ जाएगा Safely. और सुरक्षित रीति से ले जाएगा। We can safely trust in Him. और हम पूरी सुरक्षा के साथ परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। So when we think of the loving kindness of our Lord, और जब कभी हम अपने परमेश्वर की प्रेम और कृपालुता के विषय में जब सोचते हैं and we meditate on Him, और जब हम उसके ऊपर विचार करते हैं and we are soaked
in that loving kindness of our Lord. और जब हम उस अपने परमेश्वर के प्रेम और उसकी कृपालुता में हम पूरी तरह से डूब जाते हैं And we enjoy and we are secure in that. और हम उसका आनंद लेते हैं और हम उसमें पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं And say, Lord, thank you for your loving kindness. और हम कहते हैं प्रभु आपकी ये प्रेम और दयालुता के लिए धन्यवाद, Thank you for your tender mercies. आपकी कोमल करुणा के लिए धन्यवाद। What more do I need? और मुझे और क्या चाहिए? If I have you, I can face any trial. प्रभु अगर आप मेरे साथ हैं तो किसी भी प्रकार की परीक्षा से मैं गुजर सकती हूँ And you'll see me through. और उसके बाद उसमें आप मुझे उसमें आप मुझे सहायता करेंगे। That's our rest and that's our assurance. और यही हमारी निश्चितता है और यही हमारे लिए विश्राम है। But the Lord, that's God's part which God did for us. And और ये परमेश्वर का भाग है जो प्रभु हमारे लिए जिस प्रभु ने किया है। the Lord doesn't want us to just keep meditating on the loving kindness of God. और लेकिन परमेश्वर ये भी नहीं चाहता कि हम केवल परमेश्वर की प्रेम कृपालुता के ऊपर ही हम मनन करते रहे And singing about it और उसके बारे में गाते रहे and dancing and और हम नाचे rejoicing about it. और उसके लिए हम आनंद करते रहे We have to do our part. और हमें अपना भाग भी करना है। And that's what I want us to meditate on right now. और मैं चाहती हूँ इस वक्त हम इस बात पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात पर मनन करें। अब Our part is we have to walk worthy of that loving kindness which God has given us. और हमें परमेश्वर ने जो प्रेम कृपालुता हमारे ऊपर दिखाई है उसके लिए योग्य बनना है उसके प्रति हमें और चलना है। We have to show gratitude to Him by our life. और हमें अपने परमेश्वर के प्रति जो धन्यवाद है अपने जीवन से उसको दिखाना है। How we are going to live and how we are going to just selfishly accept that loving kindness. और किस प्रकार से हम अब आगे से जीवन जीने वाले हैं। क्या हम केवल परमेश्वर बहुत ही स्वार्थी रूप से परमेश्वर की उस प्रेम कृपालुता को केवल ग्रहण ही करेंगे Which He has so bountifully showered on us. जिसको उसने बहुत आयत से हमारे ऊपर उंडेला है And just breathe and eat it and drink it. और केवल उसका श्वास लेते रहे और उसको पीते रहे और उसका आनंद लेते रहे And live for ourselves. और फिर हम अपने स्वार्थ के लिए अपने लिए जिए। No. नहीं, ऐसा नहीं। We have to do our part. हमें अपना भाग करना है। And there also I found some verses वहाँ पर भी मुझे कुछ वचन मिले इस विषय में भी which remind us our part. जो मुझे हमारे भाग के विषय में याद दिलाते हैं। It says in Ephesians 4:1. और इफिसियों उसके 4 अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है, Walk worthy of Him who loved us. और वहाँ लिखा है कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। He loved us so much. और उसने हमसे बहुत अधिक प्रेम किया है। We have to work worthy of Him. इसलिए हमें उसकी जो बुलाहट है उसके प्रति योग्यता से चलना है। In Philippians 1:20. और फिलिपियों में हम देखेंगे उसका 1 अध्याय का 20वां वचन 7 it says, Let your manner of उसका 1 अध्याय का 27वां वचन, माफ कीजिए, life be worthy of the gospel. और वहाँ लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे The good news that God gave us, let our life be worthy of that. और जो शुभ संदेश परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है हमारा जीवन उसके लायक वैसे हम जीना है। We cannot be living in self-pity and crying about our lot. और हम ऐसे नहीं जी सकते कि हम मानो अपने ऊपर ही तरस खाकर रोते हैं या हम अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। We have to live in a way that we are worthy of the Lord who gave us so much. और हमें ऐसा जीना है परमेश्वर के प्रति जिसने हमें बहुत कुछ दिया है कि हमें उसके लिए सामने योग्य बनना है, ऐसा जीवन जीना है। And in 1 Thessalonians 2:12. और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय का 12वां वचन, वहाँ पे ऐसा लिखा है, It says, as a father exhorts and implores each one of us, we have to walk worthy on.
कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है, और जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसा ही तुम में से हर एक को भी उपदेश करते हैं। of his love which he showed us. जो परमेश्वर ने जो प्रेम हमारे प्रति दिखाया है। And in Zechariah 7:9, it's और जकरिया उसके 7वें अध्याय का 9वां वचन, वहाँ पे ऐसा लिखा है, says, show kindness to one another. और वहाँ लिखा है कि एक दूसरे के साथ कृपा और दया के काम करना। Just like God has shown kindness to us, it's our turn to show kindness to one another. और जैसे परमेश्वर ने हमारे प्रति करुणा दिखाई है, कृपा दिखाई है, हमें भी एक दूसरे के प्रति वैसे ही कृपा दिखानी है। And in Hebrews 12, और इब्रानियों के 12वें अध्याय में देखेंगे, verses 5 and 6 says, और उसके 5वें और 6ठे वचन में, God has been like a father to us. और वहाँ लिखा है परमेश्वर हमारे प्रति एक पिता के समान है। He disciplines us and he chastises us. और वो हमें हमारी ताड़ना करता है और हमें अनुशासित भी करता है, In order that we might walk as his true sons and daughters. ताकि हम इस प्रकार से चले कि हम उसके सच्चे पुत्र और या पुत्री है। And Colossians 3 verse 12. और कुलोसियों में देखेंगे, कुलोसियों उसका 3रा अध्याय 12 is another beautiful verse. और वहाँ पर भी एक बहुत ही सुंदर वचन है, उसके 3रे अध्याय के 12वें वचन में, As chosen ones of God. We'll turn to that verse. हम उस वचन की ओर मुड़ेंगे। कुलोसियों 3 उसका 12, Colossians 3 verse 12. I want to read that verse to और you. मैं आपके लिए ये वचन पढ़ना चाहूँगी। कुलोसियों 3:12 Read together. हम साथ में पढ़ेंगे। Colossians 3 verse 12. और कुलोसियों 3:12, Previously it says, put on the new self which is being renewed. और उसके पहले ऐसा लिखा है कि नई जो है हम नए व्यक्ति को हमें पहनना है, जो एक शुद्ध होता है, नयापन जिसमें आता है, Into the image of the one who created. And और जो यीशु मसीह के मतलब परमेश्वर जिसने हमें बनाया है उसके समानता में स्वरूप में हमें बनना है। verse 12. और उसका 12वां वचन, So as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness and patience. वहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, Bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you. और 13वां वचन, और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। So also should you. That's the part which we have to do. और ये हमारा भाग है जो हमें करना है। After we receive so much kindness from the Lord, और बहुत सारी कृपा को परमेश्वर के द्वारा हमने पाया है, उसके बाद that's the thing which we have to do. And we can और इसके बाद हमें ये दूसरों के प्रति भी ऐसा करना है। meditate on each. When you get time, meditate on each one of these virtues. और आपको अगर समय मिलता है तब इनमें से हर एक गुण के ऊपर, आप एक एक गुण के ऊपर व्यक्तिगत रूप से आप उस पर मनन कीजिए। And how we can do that now. और कैसे वो हम अभी भी कर सकते हैं। And you know, we have very special challenges now. और अभी हमारे सामने बहुत सारे विशेष जो है चुनौतियां हैं। We are living together, children are at home, और हम सब सारे एक साथ रह रहे हैं और बच्चे भी घर पर हैं husbands are working at home. और पति भी घर से ही काम कर रहे हैं। There are so many restraints now. और बहुत सारी रुकावटें ऐसी हैं, We cannot go out हम बाहर नहीं जा सकते, anywhere. We just be outside in our compound or in our yard. और हम केवल अपने घर के इर्द गिर्द में ही जा सकते हैं, हम और कहीं बाहर कहीं पर भी नहीं जा सकते। But so many restrictions are there. लेकिन हमारे लिए बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। And those are the challenges which we have to face. But
और ये सारी वो चुनौतियां हैं जिसका हमें सामना करना है, then we can bear this in mind लेकिन ये चीज़ को हमें मन में रखना है that we put to practice and make these things happen in our life. और हमें ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में लागू करना है व्यवहारिक तौर पर, और हमें इस पर देखना है कि ये चीज़ें हमारे जीवन में सच में है कि नहीं। These things which we have heard just now. और जो हमने ये सुना है ये हमारे जीवन में ऐसा सच्चाई है कि नहीं। The heart of compassion and love. और हमारे पास एक ऐसा करुणामय और एक प्रेमी हृदय होना चाहिए। And we can apply that in our daily life. और हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इसको लागू कर सकते हैं। Each one of us, हमें से हर एक लोग, as young people, और जवान लोग भी। you know, I saw some children sitting here. और मैंने देखा कि कुछ बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं। Each child can learn something. और बच्चा भी कुछ सीख सकता है। Unmarried young sisters. और जो जिन लड़कियों का, जो जवान लड़कियों का विवाह नहीं हुआ है, Wives, पत्नियां, mothers, माताएं, and those who are of us who have mothers-in-law, और हम में से जो भी सास है, who have daughters-in-law, जिनको बहुएं हैं, we all have need of that. और हमारे पास, सबके पास इस चीज़ की ज़रूरत है। We have need to put that into our life. और ये चीज़ है जो हमें अपने जीवन में इसको लागू करना है। And I just want to meditate and share a little bit. और मुझे इस चीज़ पर मनन करना है और मैं कुछ बांटना चाहूँगी। Each one of us who are in that level. और हम में से हर एक जन जो उस स्तर में है उसके लिए। First of all, I want to talk a little bit to young girls. और सबसे पहले मैं जवान लड़कियों से बात करना चाहूँगी who are in our midst here, जो हमारे बीच में अभी यहाँ पर मौजूद है, who have to do with their schooling. जिनको अपने स्कूल में पढ़ना पड़ता है। You know, young girls, I want to talk a little bit to you. जवान बहनों, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। This is the time when you can put that kindness into your life. और ये जो समय है, इस समय आप अपने जीवन में इस करुणा को, इस कृपा को आप अपने जीवन में रख सकते हैं। If you have received the Lord Jesus as your Savior, अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, if you have not, you can do that. अगर आपने नहीं किया है तो आप ऐसा कर सकते हो। Ask the Lord, I'm not too young to ask you to come into my life. और प्रभु को कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हूँ कि मैं अपने जीवन में आपको आने की अनुमति दूँ। Please come into my heart. I want to accept you as my Lord and Savior. प्रभु, मैं कृपया मेरे हृदय में आइए, मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ अपने हृदय के अंदर। And just as you've been kind to me, I want to be kind. और प्रभु, जैसे आपने मुझ पर कृपा दृष्टि दिखाई है, वैसे ही दूसरों पर भी कृपा दृष्टि मुझे दिखानी है। To others. I want to be kind to my siblings, my brothers and sisters. और मेरे भाई बहन हैं, उनके प्रति मुझे कृपा दया दिखानी है। I want to be kind to my dad and mom. और मेरे माता पिता को मुझे कृपा दिखानी है, करुणा दिखानी है। Who have shown so much love for me and उन्होंने मेरे लिए प्रति बहुत प्रेम दिखाया है cared for me और मेरे लिए कितना मेरी परवाह की है and fed me मुझे खिलाया है and taken care of me और मुझे संभाला है from my babyhood. और मेरे बचपन से लेकर मेरी देखभाल की है। I want to be kind to them और मुझे उनके प्रति करुणामय होना है and appreciate them. और उनको सराहना है। Speak kindly to them. और उनको बहुत ही कोमलता से, करुणामय रीति से उनसे बात करनी है। I want to help my brothers and sisters, especially those who are younger than me. और मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, विशेष करके उनको मुझे मदद करनी है। I don't want to boss them. और मैं उनके ऊपर एक बॉस के समान या एक स्वामी के समान नहीं बनना चाहती। I want to be kind and good to them और मुझे उनके प्रति भलाई दिखानी है और करुणा दिखानी है and speak kindly to them. और उनसे बहुत ही कृपालु तरीके से बात करनी है। I want to I don't want to spend so much time on my gadgets, on the video. और प्रभु, मुझे बहुत सारा समय अपना मोबाइल के ऊपर या कोई ऐसे साधन है जिसमें वीडियोस होते हैं बहुत सारे, इसमें अपना समय नहीं बिताना है। Video games or जो वीडियो गेम्स होते हैं, other things which I have. जो दूसरी चीज़ें मेरे पास है। I want to come out of my shell and I want to think about what good I can do to others. प्रभु, मुझे अपनी खुद की एक दुनिया से बाहर आकर मुझे ये सोचना है कि मैं दूसरों के लिए कैसे भलाई कर सकती हूँ।
to my, and if I have older brothers or sisters, I don't want to irritate them or और प्रभु अगर मेरे बड़े भाई बहन हैं तो मुझे उन्हें चिड़चिड़ा नहीं करना है annoy them. या उनको परेशान नहीं करना है, I want to be good to them. मुझे उनके प्रति भलाई दिखानी है। So young children, we can take that practice of showing kindness. और इसलिए जवान बहनों, आपको ये चीज़ें जो कृपालुता के विषय में आपको सीखनी है और इसको आपको दिखाना है From our heart, और अपने दिल से करना है इसको। show kindness to others. दूसरे के प्रति कृपालुता दिखानी है। And I want to do my studies the best of my ability. और मुझे अपनी पढ़ाई अपने बहुत ही मेहनत के साथ जितना मैं कर सकती हूँ ऐसे करनी है। Try to understand, ask God's help to help me to study so that I don't have to be a burden to my dad and mom. और प्रभु से पूछना है कि प्रभु मदद करे समझने के लिए, और मुझे अच्छे से पढ़ना है, प्रभु से मदद मांगनी है, और मुझे अपने माता पिता के ऊपर बोझ नहीं बनना है। And I want to be a friend to my siblings. I want to be a friend to them. और मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ मुझे एक मित्रता रखनी, एक फ्रेंड बनना है उनका। And help my dad and mom in that way. और मेरे माता पिता को इस रीति से मुझे सहायता प्रदान करनी है। Like suppose we go out on a walk and the little ones need help, I can hold their hand and walk with them. और मान लीजिए अगर माता पिता हम सब कहीं बाहर जा रहे हैं तो जो छोटे बच्चे हैं उनका मुझे हाथ पकड़ना है, उनका मुझे देखभाल करनी है, संभालना है उनको। Those are some things which children can do. और ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे कर सकते हैं। Then I want to think of the young sisters who are not married. और फिर मुझे छोटी जो जवान स्त्रियों के विषय में कहना है, जवान बहनों के विषय में जिनका विवाह नहीं हुआ है। And now is the time when you can pray and say, Lord, show me your will for my future. और प्रभु से अभी से आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपकी जो इच्छा है मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए, मुझे अभी से ही आप दिखाइए। What is your plan? I don't want to be frustrated. और प्रभु मुझे आपकी क्या योजना है वो मुझे दिखाइए, मुझे चिड़चिड़ा नहीं होना है। Thinking, oh, everything has come to an end. और ऐसा सोचना नहीं है कि सब कुछ खत्म होने वाला है Because of this disease. क्योंकि ये बीमारी फैल रही है, Which is spreading. जो बहुत फैल गई है सब जगह। And I can't go out and और मैं बाहर भी नहीं जा सकती, I can't do this, I can't do that. मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। Say, Lord, I want to do the best I can. और प्रभु से कहना है, प्रभु जो कुछ भी बेहतरीन मैं कर पाऊँ वो मुझे करना है, In my circumstances. जो कुछ भी मेरी परिस्थितियाँ हो। And be godly and be thankful to you. और आपके प्रति मुझे धन्यवादी बनना है और ईश्वरीय बनना है। And put that virtue of kindness in my life. और ये कृपालुता का जो गुण है वो मेरे जीवन में मुझे लागू करना है। Some of you may be living in a hostel in India, or आप में से कुछ लोग जो है भारत में हॉस्टल में रहते हो। here you may be sharing a room with somebody. और यहाँ पर इस देश में शायद किसी के साथ आप एक कमरा साझा करते हो। If you are working, you may be having a roommate. और अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो हो सकता है आपकी कोई कमरा साझा करने वाली रूममेट हो सकती है। And perhaps that roommate may not be a converted person. और हो सकता है आपकी जो वो रूममेट हो, जो कमरा साझा करने वाली, वो विश्वासी ना हो। And she may be worldly. और हो सकता है वो पूरी तरह से संसारिक हो। And you are put to test and you think like, how can I live with that person? और फिर आप परीक्षा में पढ़ती हो और आप सोचती हो कि मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे रह सकती हूँ। And that's the time when we can show kindness and और यही वो समय है जब आप कृपालुता को दिखा सकते हो। say, Lord, live that kindness out through me. और प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु वो आपकी जो कृपालुता है वो मुझे भी जीनी है। Help me not to be irritated when she puts the music loud. और प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं चिड़चिड़ा महसूस ना करूं जब वो गीतों को बहुत जोर जोर से बजाती है। Or when she does her own thing. और या फिर वो अपनी कुछ चीज़ों को करती है। Or she's selfish, or she keeps the kitchen in a disorderly way. और वो बहुत स्वार्थी है, मतलबी है, या वो किचन को बहुत ही गंदे तरीके से रखती है, या सही चीज़ों को सही जगह पर नहीं रखती है। And I have to put up with it. और फिर मुझे उसके लिए चीज़ों को करना पड़ता है। I do my part. प्रभु मुझे मेरा भाग करना है। To clean up what I can. जो कुछ भी साफ सफाई करनी है मैं कर पाऊँ वो। And
share the time and the space with my roommate. और मैं एक जो समय है या एक समय है उस रूममेट के साथ, उस कमरे जो साझा करने वाली लड़की है उसके साथ मैं एक दूरी थोड़ी सी बनाए रखूं। You know, sometimes some of them may like to talk about worldly things. और कई बार ऐसा होता है कि उनमें से जो लड़कियां हैं बहुत सारी संसारिक बातें हमसे करना चाहती है, About movies ये जो मूवीज होती है, पिक्चरें होती है, उसके बारे में, and about their boyfriends maybe. और हो सकता है उनके बॉयफ्रेंड के विषय में। And so maybe this is the time when you can say, look, I don't want to, the time is so short, I don't want to, I follow the Lord Jesus, I don't और उनको कहना है देखो समय बहुत कम है और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं सुननी है, मैं प्रभु यीशु के पीछे चलती हूँ, उसके पीछे मुझे चलना है, want to talk about all these things. और ये सारी चीज़ों के विषय में मुझे बात नहीं करनी है। And maybe they talk about these gender things which are happening in the world. और हो सकता है वो लोग ये सारी जो लैंगिक चीज़ों के विषय में जो हो रहा है, जो लिंग बदलते हैं, इसके विषय में वो लोग बात करना चाहते हो, Or the politics which are happening. या फिर जैसे राजनीति में जो चीज़ें हो रही है उसके विषय में वो बात करना चाहते हो। And a lot of time gets wasted. और इन सारी चीज़ों में बहुत सारा समय ज़ाया हो जाता है। When say, Lord, tell them, Lord, I ask the Lord, Lord, help me not to be indulging in things which are not in my area. और प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे सहायता कर कि ये सारी बातों में मैं लिप्त ना हो जाऊँ या गिरूँ नहीं जो मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। I want to take my spiritual life seriously. प्रभु मुझे अपने आत्मिक जीवन को बहुत ही गंभीरता से लेना है And think about you. मुझे आपके विषय में सोचना है। The time is so short. क्योंकि समय बहुत बहुत ही थोड़ा है, कम है। So without offending our roommate and without annoying them, और हमारी कमरा साझा करने वाली रूममेट को परेशान किए बिना या उसको नाराज किए बिना, say, excuse me, I have something else to do. और उनको कहना है देखिए एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे दूसरा कुछ करना है। Or go to a place where you won't be bothered by them. या फिर ऐसे कोई जगह चले जाइए जहाँ पर वो लोग आपको परेशान न करें। And spend some time with the Lord. और वहाँ जाकर आप परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं। And this is the time when you can study God's word, read the word of God. और ये समय है जो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, उस पर अध्ययन कर सकते हैं And pray. और आप प्रार्थना कर सकते हैं। And I recommend the book which my husband has written through the Bible. Use और मैं आपको ये सलाह देना चाहती हूँ, मेरे पति ने जो किताब लिखी है पवित्र शास्त्र से गुजरते हुए, इस किताब को आप पढ़ें that as a Bible study. और इस किताब को एक बाइबल अध्ययन के द्वारा के जैसे आप लीजिए And read और इस्तेमाल कीजिए। books of the Bible. और उसमें आप बाइबल की किताबों को पढ़िए। Like as I was sharing little earlier, जैसे मैं पहले कुछ समय पहले बांट रही थी, if you're not able to sleep at night, start praying and ask the Lord, Lord, let me spend even this time usefully. और अगर रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप परमेश्वर से कहिए कि प्रभु, आप उस समय प्रार्थना करना शुरू कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु ये जो समय है ये भी मुझे आपके बारे में सोचकर या आपके लिए एक अच्छे से बिताना है। Show me someone whom I can pray for. और प्रभु मुझे किसी को दिखाइए जिसके लिए मैं प्रार्थना कर सकती हूँ। Someone who's sick maybe. शायद हो सकता है कोई बीमार व्यक्ति हो। Someone who's family. I know so many people in India who are struggling. और मैं बहुत सारे ऐसे भारत में लोगों को जानती हूँ जो बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। I start praying for them. और मैं उनके लिए प्रार्थना करना आरंभ करती हूँ। People are struggling with sicknesses. और लोग हैं जो बहुत सारी बीमारियों से संघर्ष करते हैं। Sickness in their family. उनके परिवारों में बीमारी होती है। Or you think of your loved ones far away. और आपको लगता है आपके प्रियजन जो है बहुत दूर है आपसे। Start praying for them. उनके लिए प्रार्थना कीजिए। Spend the time usefully. और आपका समय एक उसको इस्तेमाल कीजिए, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए। In studying God's word. ताकि आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर पाए। And pray. और प्रार्थना में बिता पाए। So much about unmarried. Now, और ये मैं बहुत सारी बातें जो अविवाहित जवान लड़कियों से कह रही थी। we come to those of us who are married. और अब मैं उनके विषय में कहूँगी जो हम में से जो भी स्त्रियां हैं जिनका विवाह हुआ है।
and we have a lot to pray about and और हमें तो और भी ज़्यादा है हमारे पास, हम प्रार्थना करने के लिए to think about. और सोचने के लिए, Wives especially. और विशेष करके पत्नियों के लिए। Our husbands are living at home now, working from home. और हमारे पति अब घर में रह रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, That's a big challenge. और हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। As I said earlier in one of my earlier messages, और जैसे पहले मेरे कोई संदेश में मैं कह रही थी, पहले कोई before we could just send them off to work and then we are free at home and our children are at school, we can spend a little time, make something our favorite drink and sit back and relax, or maybe even take a little nap. और ऐसा होता था पहले कि जब हमारे पति नौकरी पे जाते थे और बच्चे स्कूल में चले जाते थे, फिर थोड़ा हमें अपना एक अलग सा समय मिलता था, हम अपने लिए कुछ गर्म बनाते थे, पीते थे, आराम करते थे थोड़ा, या फिर थोड़ा सी नींद लेते थे। But it's different now. लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चीज़ें बदल गई हैं। Now we have to share our time and our space with the other members of the family. लेकिन अब हमारा जो एक अलग सा एक समय होता है, और हमारा ये सब हमारा जो समय है, हम अभी दूसरे लोगों के साथ भी हमें बांटना पड़ रहा है। And don't think of it like a difficult thing. Say, Lord, even this is for a time. और ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत मुश्किल की चीज़ है, ऐसे कहिए प्रभु से कि प्रभु ये भी एक थोड़े समय के लिए है। One time, sometime this may get changed. और एक समय के बाद ये शायद बदल जाएगा, And things will be different. और चीज़ें अलग हो जाएंगी। I want to take this opportunity to build up my spiritual life. और प्रभु ये अवसर मुझे लेना है और अपनी आत्मिक जीवन को और अधिक मुझे निर्माण करना है और बनाना है। Make a Bible study about the verses which concern us wives. और हमें अपनी जो बाइबल की अध्ययन है, जो हमारी पत्नियों के लिए जो वचन है, उसके विषय में आप बाइबल अध्ययन कीजिए। And say, Lord, help me to be a better wife even in these circumstances. और प्रभु से कहिए, प्रभु ऐसे हालातों में भी मुझे एक बेहतर पत्नी बनने के लिए मदद कीजिए। Now, some of us, our husbands are facing job difficulties. Maybe they have to work harder. और हम में से बहुत सारे पतियों के जो नौकरी है बहुत ज़्यादा मुश्किल हालातों से है, पहले जैसे नहीं है, और हो सकता है उनको और अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ती हो। To show that because they are working from home, they have to show that they are doing something. और अब वो घर से काम कर रहे हैं, इसलिए उनको दिखाना पड़ता है कि वो और कुछ तो काम कर रहे हैं, And they have to work harder, और उनको और अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, longer hours of work. और अधिक घंटे उनको काम करना पड़ रहा है। And maybe there are pay cuts, so the income may not be as good as we could. और हो सकता है अब उनके तनख्वाह में कमी आ गई हो, वो काट कर उनको तनख्वाह मिलती हो, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं As they were earning before. जैसे पहले उनको तनख्वाह मिलती थी पूरी, वैसी शायद अब ना मिलती हो। And this is a time for us to be considerate और इस समय हमें उनके बारे में भी सोचना है, to their work pressures. और उनके जो काम के नौकरी के क्षेत्र में जो दबाव है या संघर्ष है, उसके विषय में सोचना है। And try to do as much as we can for our home. और हमारे घर के लिए जितना कुछ हो पाए हमें करना है, Without troubling them, and उनको सताए बिना। try to make ends meet with less and not to waste things. और हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम खाना बनाएं और उसको बर्बाद ना करें ऐसे ही। If we really don't need something, or we can do with less. और अगर हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है या हम थोड़े में ही हम उसमें गुजारा कर सकते हैं Items, but make healthy लेकिन हमें थोड़ा स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें वो बनाना है, and good meals for our children and और अच्छा खाना, अच्छा भोजन हमारे बच्चों के लिए बनाना है, for our families और हमारे परिवार के लिए भी। as wife. And there also the loving kindness factor is good. और वहाँ पर भी ये प्रेम और कृपालुता का जो एक विषय है वो आता है, To have that way of speaking in a loving और कैसे हम किस तरीके से बात करते हैं, प्रेमी तरीके से and kind way to और कृपालुता से everybody. Then सबसे। our children also will learn. अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे यही।
to speak in a kind way, दूसरों से कृपालुता से बात करने के लिए वो सीखेंगे, to us and to each other. और हमसे भी और एक दूसरे से भी। So that's something which we can keep in mind, that और ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने मन में रख सकते हैं, kindness factor in our lives. जो कृपालुता का जो गुण है उसके विषय में। We can never overdo it. और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमसे हद से ज़्यादा किसी के ऊपर कृपा दिखा दी। And then coming to mothers, then there's a verse which comes to our mind. All of us know. और अब माँ के विषय में बताना चाहूँगी, और एक वचन है जो हम सभी के मन में आएगा, That lovely verse which is for wives. और ये बहुत ही सुंदर वचन है जो पत्नियों के लिए है। Proverbs 31:26. और वो है नीति वचन उसका 31वां अध्याय उसका 26वां वचन। It says the law of kindness is in her lips. That और वहाँ लिखा है वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। law or the teaching of kindness और वो नियम होता है, शिक्षा होती है जो कृपा की होती है। or kindness is the rule by which she does anything. और उसका नियम हर चीज़ में ऐसा होता है, वो है कृपा दिखाने वाला नियम। So kindness is the secret ingredient for us wives. और हम पत्नियों के लिए ये जो कृपालुता है ये एक रहस्य भरा एक साधन है या अब सामान है। If you ask for a recipe for a happy marriage, और अगर आप एक अच्छी खुशहाल विवाहित जीवन के लिए अगर आप रेसिपी पूछेंगे कैसे बनाना है, कैसे होना है इसको, or recipe like we do our cooking, जैसे हम अपने खाने को बनाते हैं and we do the secret ingredient which makes this curry or this food so tasty. और जो एक रहस्य भरा जो एक साधन होता है, कोई चीज़ होती है जो उस खाने के अंदर, भोजन के अंदर डाल दिया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और स्वाद बहुत ज़बरदस्त होता है उसका। The secret ingredient for us is kindness. हमारे लिए वो जो रहस्य भरा जो साधन है वो है कृपालुता। And that's something we can never overdo. और वो ऐसा है जो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने हद से ज़्यादा किसी पर दिखा दिया, नहीं। It's like we can never put too much of kindness in our life. और ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत सारी करुणा या कृपालुता को हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसा कभी नहीं होता है। You may add too much of salt or some sauce or spice. और हो सकता है आप कोई नमक को ज़्यादा डाल दे या सॉस को ज़्यादा डाल दे या कोई मसाले को ज़्यादा डाल दे, ये हो सकता है। But kindness is something which will never be too much. लेकिन जो आप कृपालुता को डालते हैं वो कभी ऐसा नहीं होगा कि हद से ज़्यादा डाल दिया है। And that is God has so sweetly written in His word. और वही बहुत ही मीठे तरीके से परमेश्वर ने अपने वचन में इसके विषय में लिखा है। For wives, और पत्नियों के लिए the law of kindness is in her tongue. और जो नियम है, कृपालुता का नियम है जो उसकी ज़बान पर रहता है। Our tongue is an area in which we are so much tempted to speak rudely or harsh. और हमारी ज़बान ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम बहुत प्रलोभित होते हैं कि हम किसी से बहुत ही कठोरता से बात करें और बहुत ही गुस्से से बात करें, Harshly, especially when we are under pressure. और विशेष तौर पर जब हम बहुत ही दबाव का सामना करते हैं। And then we can say kindness is the rule, लेकिन तब हम कह सकते हैं कृपालुता है वो नियम है, is the law by which I am going to run my life. ये वो नियम होगा जिससे मैं अपनी जीवन को जीऊंगी। And some of us, especially in India, we have helpers at home. और हमें से कुछ लोग हैं जो भारत में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं। And I used to find so much need in my life to have that kindness in the way I treat the helpers at home. और मेरे जीवन में बहुत सारी वो कृपालुता की बहुत ज़रूरत है जब वो नौकर लोग या जो दास दासी होते हैं घर के अंदर काम करने वाले, उनके प्रति वो कृपालुता दिखाने के लिए मैं कैसे उनके साथ बर्ताव करती हूँ उसके विषय में। Nowadays, I think in other countries it's not so much, but in India we need helpers at home. और दूसरे देशों में ऐसे मददगारों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन भारत में बहुत ज़रूरत पड़ती है एक नौकर की या कोई घर में काम करने वाले दास दासी की।
and they come. Sometimes they come a little late, और कई बार ऐसा होता है, कई बार वो देरी से आते हैं काम पर, or they are sloppy, और या बहुत मैले होते हैं वो, or they are not hygienic, या फिर वो साफ सुथरे नहीं होते, or they have some bad habits or something, कुछ हो सकता है उनको गंदी आदत हो या कुछ तो ऐसा हो सकता है, and we get impatient with और फिर हम उनके साथ धीरज को नहीं धरते हैं, हम बहुत ही उनके प्रति ऐसे कठोर हो जाते हैं। them, and that's the time when we should remember, I need that kindness in my life. तब ये वो समय है जब हमें सोचना है कि वो कृपालुता मुझे अपने जीवन में चाहिए। Just like that parable which Jesus said about the two debtors, और वैसे ही वो दृष्टांत जो यीशु ने कहा था दो जो कर्जदार है उनके विषय में, the one who owed a lot, the master forgave him, और एक व्यक्ति था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, बहुत ज़्यादा, उसको क्षमा किया गया, स्वामी ने उसको क्षमा कर दिया, but he could not forgive his fellow his friend or his fellow slave, और उसका जो सहकर्मी दास था या गुलाम था उसको वो क्षमा नहीं कर पा रहा था जिसका बहुत ही थोड़ा कर्जा था, who owed him very little. He could not forgive him, और वो थोड़ा सा कर्जा होने के बावजूद भी वो उसको क्षमा नहीं कर रहा था। and that's how we are sometimes when the Lord has forgiven us so much. और कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं, इतना परमेश्वर ने अधिक रूप से हमें क्षमा किया है, We find it hard to forgive someone और फिर हम कितना संघर्ष करते हैं, मुश्किल लगता है दूसरों को क्षमा करने के लिए हमको, who has done some small thing जिसने हमारे प्रति बहुत छोटी चीज शायद की हो, against us, and we keep that grudge in our heart, and और फिर हम उस कड़वाहट को अपने हृदय में रहने देते, शायद उन्होंने हमारे प्रति छोटी सी चीज़ की हो, we find it difficult to forgive. और फिर हमको ऐसा लगता है कि इनको क्षमा करना बहुत मुश्किल है, And then that's the time for us to remember और यही वो समय है जब हमें याद करना है our Lord who has forgiven us so much, कि हमारे प्रभु ने हमें बहुत अधिक क्षमा किया है, and I must let go and not keep it in my mind. और मुझे उसको माफ़ करना है, छोड़ देना है, आज़ाद करना है, अपने मन में बनाए नहीं रखना है इस चीज़ को, Whoever it is, कोई भी क्यों ना हो, let go and forgive. और जाने दो, उसको आज़ाद करो और क्षमा करो।